एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने गए। बातों बातों में नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। विष्णु जी तुरंत समझ गए कि नारद मुनि क्या जानना चाह रहे हैं और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त एक छोटे से गांव का मामूली किसान है। ये बात सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक सवाल किया कि हे भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, पर फिर भी मैं आपका सबसे प्रिय भक्त क्यों नहीं हूं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, इसका जवाब तो आप मुझे खुद ही बताएंगे। आप एक काम करिए, एक दिन के लिए उस किसान के घर में रहकर आइए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन मेरा सबसे प्रिय भक्त है। नारद मुनि सुबह सुबह उठकर सूर्योदय से पहले उस किसान के घर पहुंच गए और देखा कि किसान थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा है। उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा खिलाया, फिर हाथ मुंह धोकर दैनिक कार्यों को करने लगा। फिर उसने स्नान किया और जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया। फिर रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी वो अपने खेतों को चला गया और सारा दिन खेतों में काम किया। काम खत्म करके किसान शाम को वापस घर आया और अपने जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधकर उन्हें चारा पानी डाला। इसके बाद उसने अपने हाथ पांव धोए और फिर थोड़ी देर बाद भगवान का नाम लिया और फिर सप्रेम भाव से वह अपने परिवार के संग खाना खाने के लिए बैठ गया। खाना खाने के बाद सबने आपस में बातें की और फिर सोने चले गए। अब सारा दिन ये सब देखकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास वापस गए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा। मैंने देखा कि वह किसान तो ढंग से आपका नाम भी नहीं लेता है। थोड़ी देर ध्यान जप करता है और काम पर चला जाता है। ये भला कौन सी भक्ति हुई। उसने थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम आपका ध्यान किया और मुझे देखिए, मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बात सुनकर हंसते हुए कहा, अब एक बार फिर आप इस सवाल का जवाब खुद ही देंगे। फिर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक कार्य करने को कहा और एक कलश को अमृत से भरा। फिर वह कलश नारद मुनि को थमाया और बोले कि इस कलश को लेकर तुम तीनों लोगों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर इस अमृत की एक बूंद भी नीचे गिरी तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य का नाश हो जाएगा। नारद मुनि बड़ी कुशलता के साथ तीनों लोकों की परिक्रमा करके वापस भगवान विष्णु के पास आए और बड़े खुश होकर बोले, भगवान, मैंने अमृत की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने दी है। तब विष्णु जी ने नारद से पूछा, और इस परिक्रमा के दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया या कितनी बार ध्यान किया। बताओ नारद मुनि, आपने कितनी बार मेरा स्मरण किया। तो नारद आश्चर्यचकित होकर बोले, भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर मैं आपका ध्यान कैसे करता। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, देखो देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, और जो भी अपना कर्म करते हुए मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। तुम तो सारे दिन खाली बैठे मेरा जाप करते हो, परंतु जिस दिन तुम्हें कार्य मिला तुम मेरा नाम स्मरण करना भूल गए, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं था। नारद मुनि तब यह बात समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं।